क्रिकेटर कुलदीप यादव ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को थप्पड़ क्यों मारा? एक बार नहीं, दो दो बार क्यों मारा? वजह क्या थी? क्या ये दोस्तों के बीच में हंसी मजाक के चलते हुआ या मामला कुछ और गंभीर था? तरह तरह की बातें हो रही हैं अब जब ये वीडियो वायरल हो गया है जिसमें कुलदीप यादव दिखाई दे रहे हैं थप्पड़ मारते हुए। हालांकि इस पूरे मामले पर मिट्टी डाल करके इसको दफन कर देने का काम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से तो हुआ है, जिसमें वो मीडिया की रिपोर्ट्स को सनसनी बता रहे हैं और असलियत ये बता रहे हैं कि दोनों साथ में हैं। इस चीज़ को इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है रिंकू सिंह ने। लेकिन आईपीएल में थप्पड़ की गूंज हरभजन सिंह ने भी सुनी थी जब उन्होंने श्रीशांत पर हाथ छोड़ा था, और उसकी वजह से उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा वो हम सब जानते हैं। वो पहला सीजन था आईपीएल का 2008। 18 सीजन हो जाने के बाद बिल्कुल उसी तरीके का एक प्रकरण कहीं ये भी तो नहीं है? क्या कम से कम जांच नहीं होनी चाहिए ये पता करने के लिए कि परिस्थितियां क्या थीं? ये मजाक में ही किया जा रहा था या वाकई हाथ छोड़ दिया कुलदीप यादव ने? और इन सब से एक बड़ी और ऊंची बात, क्या प्लेयर्स को अपने हाथ पर काबू पाना चाहिए, अपने गुस्से पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना चाहिए कि कम से कम ये सारी चीजें इस तरीके से ना करें? आपको दोस्ती निभानी है, दोस्ती में हाथ पांव चलाना है तो वो दोस्तों के साथ कीजिए, बंद कमरे में कीजिए, फील्ड पर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 29 अप्रैल आईपीएल का मैच था, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। आप लोग जानते हैं कि रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, शानदार प्लेयर हैं। मेरा सौभाग्य भी हुआ था रिंकू जी से मिलने का सन 2023 में, जब उन्होंने कोलकाता के लिए जब वो खेल रहे थे, उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के लगाए थे। उसके बाद उनसे मुलाकात हुई थी। व्हाट अ हम्बल मैन, मतलब उनकी कहानी अगर आप सुनेंगे, दोनों की ही, रिंकू और कुलदीप यादव दोनों की कहानी, दोनों ही लड़के उत्तर प्रदेश के हैं। एक कानपुर का है कुलदीप यादव, एक अलीगढ़ के हैं। दोनों की ही कहानी एक तरीके से सिमिलर है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर और रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है इनका। जहाँ पर रिंकू सिंह एक एलपीजी डिलीवर करने वाले पिता के होनहार पुत्र हैं, वहीं पर ईंट की भट्टी में काम करने वाले के पुत्र कुलदीप यादव हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत नाम और शोहरत कमाया है। तो इन दोनों की ही कहानी उत्तर प्रदेश की है। इन दोनों का ही परिवार का अगर आप परिवेश देखें तो वो भी एक ही जैसा है, और ये दोनों ही बिल्कुल, मतलब आप ये सोचिए, ज़मीन से ऊपर उठने वाली कहानियां हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की कहानी है। लेकिन ये जब थप्पड़ लगा तो इसकी परिस्थितियां क्या हैं वो आपको बताएं। अरुण जेटली स्टेडियम में मैदान में ये मैच हुआ। मैच खत्म हुआ, कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गए, दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली में ही हार गई। कुलदीप यादव दिल्ली की टीम में हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स में रिंकू सिंह हैं। मैच के बाद हंसी ठिठोली हो रही थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो हंसी मजाक चल रहा है, 2-4 और लोग भी साथ में खड़े हुए हैं, और उसमें रिंकू सिंह ने बड़ी जोर से ठहाके लगाए और उसके बाद कुलदीप यादव ने उनको कुछ बोला, और इस पर मत विभाजित है। सोशल मीडिया में तमाम लोगों का ये कहना है कि गुस्से में किसी चीज़ को लेकर के एजिटेट हो गए थे कुलदीप यादव, जिसमें उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया गाल पर रिंकू सिंह के। और उस पहले थप्पड़ के बाद जो हंसी थी रिंकू सिंह के चेहरे पर, वो धीरे 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 वो हंसी उड़ गई, गायब हो गई, हट गई। और उसके बाद ये हो ही रहा था जितने में एक बार फिर से कुलदीप यादव ने थप्पड़ मारा। वो साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद रिंकू सिंह ने हंसना बंद कर दिया। फिर वो इंटरवीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जांच में ही पता चलेंगी। हमें नहीं मालूम है कि वहाँ फील्ड पर क्या हुआ है, लेकिन हमने तस्वीरें देखी हैं और ये जाना है कि ये पूरी तरीके से फ्रेंडली बैंटर इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो हंसी मजाक में दिया हुआ थप्पड़ नहीं था। हालांकि मत विभाजित है। जो एकदम प्रशंसक हैं कुलदीप यादव के, और उस पर भी आगे आएंगे, उनका ये कहना है कि क्या दोस्तों में इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती हैं?
खैर, मामले ने तूल पकड़ा, इस सब चीज़ों पर रिपोर्टिंग भी होने लगी, सोशल मीडिया पर वीडियो घंघोर वायरल हो गया। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि कुलदीप यादव की टीम भी नहीं है, रिंकू सिंह की टीम है, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स दिखा रहा है कि एक तरफ तो सनसनी है जो मीडिया चैनल्स कर रहे हैं, हम लोग सब सनसनी है, और एक तरफ सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि वो ऐसे करके हार्ट बना रहे हैं, हैंड हार्ट बना रहे हैं दोनों। हमारे यूपी के लड़के ये सब जाहिर सी बात है सीखे होंगे, क्योंकि यूपी में तो ये सब नहीं होता है। ये सब हम कहाँ बोलते हैं और क्या करते हैं। फिर ऐसे करके लव का साइन बनाया जा रहा है, फिर एक दूसरे की तस्वीरें रिलीज़ की जा रही हैं, और इन दोनों में मित्रता है। देखिए, ये बोलना कि ये कटम युद्ध है दोनों में, ऐसा नहीं है। These both players, because of their background, because of their इनका जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक, प्लस ऑन फील्ड केमिस्ट्री, दोस्ती, वो सारी चीज़ें इन प्लेयर्स में हैं, वो देखने को मिलती हैं। फिर वो होटल के कमरे में एक साथ फ़ोटो खींच रहे हैं एक दूसरे की, और बिल्कुल यही चीज़ रिंकू ने पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पर। ये यहाँ तक बात सामने हो गई। एक प्रयास किया जा रहा था दिल्ली कैपिटल्स कुलदीप यादव की टीम की तरफ से नहीं, ना ही पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस चीज़ का कोई जवाब दिया गया या इस चीज़ की तरफ जिक्र भी कर, मतलब कुलदीप यादव की टीम ने एकदम फिंगर ऑन योर लिप्स कर लिया है। उधर रिंकू सिंह की टीम जो है वो एक्स्ट्रा उसमें चली गई कि नहीं, ये सब फर्जी है, ये गलत है, वो दोस्त हैं। रिंकू ने भी इंस्टाग्राम पर डाल दिया। उम्मीद ये थी कि अब ये मामला ठंडा पड़ जाए, लेकिन आपको ये बता दें कि इस सब के बावजूद सोशल मीडिया पर अब चर्चा तेज है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए, दोस्ती में ही किया हो। लेकिन यह किस तरीके की दोस्ती है, ऐसी कैसी जहरीली दोस्ती आप निभाना चाह रहे हैं। और ये गली के लोग नहीं हैं। तमाम कुछ सोशल मीडिया पोस्ट मुझको भी पर्सनली टारगेट करते हुए, और वो तो अलग ही एंगल पर ले गए, कास्ट एंगल पर ले गए बात को। हद ही है भाई। तो ये कहा गया कि क्या कभी क्रिकेट नहीं खेला है, गली कूचे में इस तरीके से नहीं होता है, होता है दोस्तों में, दोस्त ऐसे ही होते हैं। ये दोस्त होंगे, लेकिन ये खिलाड़ी हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, और ये जो करते हैं वो रोल मॉडल की तरह दिखाई देता है। इस वजह से आपके मैनरिज्म्स वो और ज़्यादा मॉनिटर होंगे, और उस चीज़ पर और ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और ये कह देना कि नहीं भाई उम्र भी तो देखो, इसका उम्र से लेना देना नहीं है। बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं क्रिकेटर्स, क्योंकि इतनी सारी लाइट कैमरा फोकस में रहने की आदत पड़ जाती है, कुछ ही सालों में पड़ जाती है, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कैसे बिहेव करना है। वो बिहेवियर यहां देखने को नहीं मिली। दोस्ती कैमरे की नज़रों में इस तरीके से दिखी कि एक बार नहीं 2 बार थप्पड़ जड़ दिए गए। अब असलियत क्या है वो अभी हमें नहीं मालूम, क्योंकि इस पूरे मामले पर जांच नहीं हुई। लेकिन इससे मिलता जुलता एक मामला इतिहास में हम लोग जानते हैं, वो क्या है, और वो है 2008 का स्लैप गेट। मुंबई इंडियंस के हरभजन सिंह जो कैप्टन थे उस समय मुंबई इंडियंस के, और दूसरी तरफ किंग्स 11 पंजाब टीम के श्रीसंत, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। पंजाब में वो मैच हो रहा था जिसमें मुंबई इंडियंस हार गई, पंजाब जीत गई। पंजाब की टीम में बेहद खुशी थी। अच्छा, श्रीसंत जो प्लेयर थे वो आप देखिए बड़े एनिमेटेड टाइप वो थे भी, बाद में उनका मैच फिक्सिंग में भी नाम आया। लेकिन श्रीसंत एनिमेट होकर के कुछ कुछ बोलते थे, चिढ़ाते थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो मैच हारने के बाद उन्होंने हरभजन सिंह को छेड़ दिया, और छेड़ने पर हरभजन सिंह ने अपना टेम्पर लूज कर लिया, और उन्होंने मंकी गेट कांड के बाद, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर आप याद कीजिए, उसके एकदम बाद कथित रूप से श्रीसंत को झापड़ मार दिया। और इसके बाद ये झापड़ तो कैमरे में नहीं आया, लेकिन रोते हुए बिलखते हुए श्रीसंत की इमेजेस फिर वायरल होने लगी, उस जमाने के हिसाब से 2008 का वायरल। और तब यह सवाल पूछा गया कि भाई इसको रोका क्यों नहीं गया, ये होने क्यों दिया गया। और आपको जानकर ताजुब होगा कि इस मैच के बाद
हरभजन सिंह एक्चुअली उसमें कैप्टन भी थे मुंबई इंडियंस के, और वो 32 रन गंवा दिए उन्होंने 4 ओवर में, और एक भी विकेट भी नहीं ली। तो ये माने जाने लगा कि ये हरभजन सिंह का फ्रस्ट्रेशन था जो निकला। ये जो अभी मैच हुआ है जिसकी बात हो रही है, जिसमें कुलदीप यादव ने थप्पड़ जड़े हैं रिंकू सिंह को, इस मैच में कुलदीप यादव भी विकेट नहीं ले पाए। तो एक समानता ये भी सोशल मीडिया पर लाई जा रही है। बहरहाल वापस लौटते हैं 2008 में। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि इतना बवाल मच गया इस पूरे प्रकरण पर, स्लैप गेट कि क्यों थप्पड़ मारा। एक जांच हुई। फारूक इंजीनियर, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग उस समय नई नई शुरू हुई थी, तो उसमें फारूक इंजीनियर और जस्टिस सुधीर नानावटी ने एक फॉर्मल इंक्वायरी की, और उसमें उन लोगों ने पाया कि ये लेवल 4.2 ऑफेंस है आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में। और हरभजन सिंह को 11 मैच के लिए उस समय के आईपीएल के जो चीफ थे ललित मोदी, उन्होंने घोषणा की कि 11 मैच के लिए आईपीएल के मैचेस में इनको हम नहीं खेलने देंगे, क्योंकि ये दोषी हैं। 4.2 ऑफेंस आईसीसी, ये फर्स्ट सीजन था, याद कीजिए। और उसके एकदम बाद बीसीसीआई ने उनको 5 ओडीआई के लिए भी बैन कर दिया हरभजन सिंह को, और उनकी 100% मैच फी फॉर द रिमेनिंग मैचेस आईपीएल के, वो भी उनको फाइन लगा दिया गया। इतनी कड़ी सजा, बहुत मतलब ये जल्दी से आपको सुनने को नहीं मिलता है क्रिकेट में कि इतनी कड़ी सजा दे दी जाए। वो हरभजन सिंह को वो सजा मिली। ये वो वाला केस था। यहां तक कि मुंबई इंडियंस के जो मैनेजर थे लालचंद राजपूत, उनके ऊपर भी 50% मैच फी का फाइन लगा। और आप जानते हैं इन दोनों के बीच में सुलह किसने कराई? फील्ड पर तो लोगों ने नहीं कराई। ऐसा बताया जाता है कि मेंटर जो थे सचिन तेंदुलकर, देखिए बड़े सीनियर प्लेयर्स के होने का फायदा टीम में, मैच्योरिटी, वो इन दोनों को बिठाया, समझाया, इन लोगों में सुलह कराई, और धीरे धीरे टेंशन को कम करने का प्रयास किया। अंत में जो गलत है उसके साथ उसको पकड़ा जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, लेकिन भाई सूली पे थोड़ी लटका दोगे। तो इस वजह से सुलह भी जरूरी है, ताकि आगे जब आप मैच खेलें, और उसके बाद श्रीसंत और हरभजन सिंह ने मैचेस खेले और अच्छे से खेले, तो ये सुलह कराई सचिन तेंदुलकर ने। अब आते हैं इस प्रकरण पर। ESPN क्रिकइन्फो के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को 13.25 करोड़ रुपए में 2025 के सीजन के लिए लिया है। दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, और जिस तरीके से होता है आप जानते हैं, कुछ तो ऐसी टीम्स हैं जिनके मालिक ही नज़र में आ जाते हैं, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर्स को सवाल जवाब करते हुए, कुछ कुछ बोलते हुए। तो इस तरीके का प्रेशर प्लेयर्स पर रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये प्रेशर कुलदीप यादव पर था, कुछ हंसी मजाक हो रहा था जो उनको पसंद नहीं आया, और फिर उन्होंने दोस्ती के चलते ही कि ये तो मेरा दोस्त है, ये क्यों मेरा मजाक उड़ा रहा है, ये मेरे ऊपर क्यों हंस रहा है, और उन्होंने जड़ दिए 2 झापड़। बट द पॉइंट इज, ये सारी बातें जो हम बोल रहे हैं, ये हम लोगों को हमारे असेसमेंट के हिसाब से समझ में आ रही हैं। फैक्चुअल पोजीशन क्या थी और हुआ क्या था, ये तो या तो वो जो लोग वहां थे वो बताएंगे, या कुलदीप यादव बताएंगे, या रिंकू सिंह बताएंगे, या फिर एक जांच बताएगी, और वो जांच अभी तक नहीं हुई है। उस जांच को रोकने का या इस पूरे प्रकरण को इस तरीके से दिखाने का प्रयास हो रहा है, दिस इज मच अडू अबाउट नथिंग, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। अब फर्ज कीजिए 2008 में कैमरे में श्रीसंत रोते हुए न दिखते, तब भी यही हो जाता कि नहीं 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 आपस की बात थी, इन्होंने सुलह कर ली, डिनर कर लिया, चलो चलो हाथ मिलाओ, चलो हाथ मिलाओ, गले मिलो, गले मिलो। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए जिसमें यह पता चले कि उस समय हो क्या रहा था? बिकॉज ये गली में खेलने वाले दोस्त नहीं हैं, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। इनको आदर्श मानते हैं बहुत सारे लोग, और आईसीसी के जो नियम होते हैं उससे ये बाध्य है। आप देखिए वो वाला प्रकरण भी फील्ड पर हुआ था, ये वाला प्रकरण भी फील्ड पर हुआ है। हरभजन सिंह को 4.2 लेवल ऑफेंस माना गया आईसीसी द्वारा और बैन हुआ पोस्ट मैच थप्पड़ गेट में। यह भी पोस्ट मैच थप्पड़ गेट है,
लेकिन अभी इसकी जांच नहीं हुई और पता नहीं चला है कि इसमें क्या है। तो क्या जांच होनी चाहिए जिससे पता चले? मैं समझ रहा हूं कि कैसे रिंकू सिंह और कुलदीप यादव दोनों मित्र हैं और वो दोनों ही एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं। इस मैच के एकदम बाद आप देख सकते हैं कि, और मैं रिंकू सिंह की मैच्योरिटी यहां पर देख रहा हूं, जिस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को। एक तो उन्होंने थप्पड़ पर जवाब नहीं दिया, अपना बहुत संयम से अपने आप को उस समय भी बिहेव किया। छोटे भी हैं, कुलदीप यादव 1994 बॉर्न है और रिंकू सिंह 97 बॉर्न है। लेकिन उसके बाद जब सुलह वाले वीडियोस भी आ रहे थे, जब ऐसे दिल बन रहा था और ऐसे लव हो रहा था, उसमें भी आप देखिए ये इनिशिएटिव रिंकू सिंह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से मैसेज गया है, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नहीं, कुलदीप यादव की टीम नहीं। रिंकू सिंह अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो मैच्योरिटी रिंकू सिंह ने दिखाई है। अब आते हैं लास्ट में ट्रोल्स पर। हमारा कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अलग अलग टाइप के ट्रोल्स से हमारा नाता हो, अलग अलग इकोसिस्टम्स के ट्रोल। और आप ये जान लीजिए कि ये जितने आईटी ट्रोल सेनानी हैं, ये सब काम वही करते हैं लेकिन अलग अलग लोगों के लिए। एक बहुत ही भद्दे तरीके से इस बात पर बोल रहे लोग जो ये हाईलाइट कर रहे थे कि ये क्या तरीका है प्यार जताने का दोस्तों में, थप्पड़ मार करके, उसमें जातीय एंगल ले आए कि किस तरीके से आप यादवों को टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके की कमेंट्री सोशल मीडिया पर लोग ले आए, लोग दोस्ती वाली बात। और आप ये जान लीजिए, जब एक ही मैसेज बार बार, ट्रोलिंग को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है इस देश में, क्योंकि एक ही जैसी बात बहुत ही ज्यादा गाली दे करके, पर्सनल हो करके सिर्फ ट्रोल्स बोलते हैं। उनके थॉट में, उनकी बोली हुई बात में वैरायटी नहीं होती है, मैन्युफैक्चर्ड एंगर होता है। और बिल्कुल वही चीज यहां पर देखने को मिली। आप कुलदीप यादव का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप उसमें सिंह और यादव जैसी चीजों को ला करके आप इन दोनों ही प्लेयर्स का भला नहीं कर रहे हैं। इसका रिंकू सिंह और कुलदीप के यादव हो जाने से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज का लेना देना है शिष्टाचार से, तमीज से, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स से एक्सपेक्टेड है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है जांच होनी चाहिए? और बाद में अगर सब एक दूसरे को माफ कर दें, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्लेयर डिमीनर एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो क्या वो मेंटेन करना कुलदीप यादव के लिए जरूरी नहीं था? मजाक में ही सही, इस तरीके का मजाक किसी और खिलाड़ी के साथ नहीं होना चाहिए। ये खिलाड़ी के सम्मान की बात है, ये दोस्तों और यारों की बात नहीं है। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।